और अगर आप गोरखपुर से रोडवेज की बसों से यात्रा कर रहे हैं तो बरसात के समय एक छाता जरूर लेकर चलें, क्योंकि बसों की जर्जर स्थिति की वजह से कभी भी आप बस के अंदर बैठे बैठे भीग सकते हैं। गोरखपुर से प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों और कस्बों के लिए चलने वाली अधिकतर बसें इस समय जर्जर हो चुकी हैं। देखिए गोरखपुर से यह रिपोर्ट। अगर आप गोरखपुर से रोडवेज की अनुबंधित बस से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपका स्वागत है। इन खस्ताहाल बसों में अपने सामान के साथ साथ अपनी जान की रक्षा भी खुद करें। टूटे शीशे आपको गर्मी से राहत देते रहेंगे और अगर बारिश हुई तो आपका सफर तो सुहाना होना ही होना है। जरा सोचिए, बारिश में आपकी बस में वाइपर न हो तो भला उसे कोई कैसे चला सकता है। साफ कहाँ कर पाते हैं, अब हर जगह आदमी सफाई करेगा तो साफे करते रह जाएगा। तो अंदाज से चलाते हैं, क्या करें। खैर, अंदाज पर तो यहाँ जिंदगी दौड़ती है, ये तो फिर भी बस है, कोई करे भी तो क्या। अनुबंधित बसों का कोई खैर ख्वाह नहीं। जरा सुनिए कैसे चलती है आपकी बस। टाई राड, स्टीयरिंग का जो टाई राड होता है उसको बेल्ट करा करके यहाँ से भेज दिया जाता है। रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, दोष ड्राइवर पे आता है। दरअसल अनुबंधित बसों से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इनके कर्मचारियों को बोनस भी नहीं मिलता। क्या मालिक खाए और क्या ड्राइवर को खिलाए। मैं जो महसूस करता हूं कि गाड़ी मालिकों द्वारा जो डीजल बढ़ने के बाद किराया नहीं बढ़ा और आज के डेट में ड्राइवरों को पैसा देने तक का भी पैसा इनके पास नहीं आ पा रहा है। लेकिन अधिकारियों को तो इन बसों में कोई खराबी नहीं दिखती। वो तो कहते हैं कि खराबी तुरंत ठीक कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बस में शीशा ना हो और वर्कशॉप से निकाल दें, लेकिन ये रास्ते में कभी टूट गया तो लौटने के बाद उसमें काम कराते हैं। समझे आप, साहब ने तो बसें ठीक कराई हैं, आपकी नजरों में ही खोट होगा। और हाँ, अगली बार बस में बैठिएगा तो छाता रेनकोट साथ लेना मत भूलिएगा। और इस बरसात में लोग अब छाता लेकर के बस के अंदर बैठने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि बस पूरी तरह से जर्जर है। कहीं से कभी भी पानी अंदर बस के आ सकता है और यही कारण है कि जो गोरखपुर से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती और इस तरह के जो तमाम छोटे ज़िले हैं, कस्बे हैं, वहाँ के लिए बसें जाती हैं, उन तमाम बसों की स्थिति इसमें काफ़ी बदहाल है और इस बदहाली में जो यात्री हैं वो यात्रा करने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। और वाराणसी में मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल के डेंगू वार्ड भरे पड़े हैं, वहीं ब्लड बैंक भी प्लेटलेट्स के लिए भीड़ उमड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाकर डेंगू का लार्वा मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वाराणसी में रिकॉर्ड एक दिन में डेंगू के 21 नए मामले सामने आ गए हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि डीएम भरोसा दे रहे हैं कि कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। वाराणसी में डेंगू और वायरल बुखार का कहर किस तरीके से है वो इस भीड़ को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तस्वीरों में देखिए, ये दरअसल ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ है। जितनी लंबी लाइन महिलाओं की है उतनी ही लंबी लाइन पुरुषों की है और लगातार वो इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करा करके अपने मरीज को, डॉक्टर को दिखा सके। कितने देर से खड़े हैं आप लोग? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। मरीज को क्या तकलीफ है, किस लिए आए हैं? पर्चा कटा के तो डॉक्टर दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक बुखार है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर डॉक्टर को, अपने मरीज को दिखवाएं ताकि दवा शुरू हो सके और उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो फिलहाल वाराणसी के लगभग हर अस्पतालों में इसी तरीके का नज़ारा है। ओपीडी में भीड़ है, वार्ड फुल हो चुके हैं और चारों तरफ वायरल डेंगू की चपेट में लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेंगू और वायरल को लेके क्योंकि ये सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं और बारिश जब जाती है और बारिश अपने पीछे जल भराव छोड़ जाती है तो ये समस्याएं आती हैं। वाराणसी में 34 ऐसी पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे डेंगू या वायरल फैला हुआ है। हम लोगों के 297 पॉजिटिव केसेस अब तक आ चुके हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं, उनसे सूचना प्रतिदिन ली जाती है और लगभग हर 2 दिन में इसकी समीक्षा की जाती है कि जो रिसोर्सेज हमने लगा रखे हैं वो और बढ़ाए जाएँ।
तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से डेंगू के मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए हैं और कोई भी बेड खाली नज़र नहीं आ रहा है। 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 21 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अभी तक मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 70 से भी अधिक डेंगू के मरीज वाराणसी में आ गए हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि सरकारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं पर जो व्यवस्थाएं हैं वो डेंगू के कहर के आगे नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।